सबका अपने चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए स्टैटिक जीके को करते जा रहे हैं, तो आज इसी दौरान में हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनके आर्टिस्ट जो उनके प्लेयर्स हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसे वो तबला है। तो तबला में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है एक अल्लाह रखा। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, ये दोनों पिता पुत्र हैं। ये अल्लाह रखा जो हैं जाकिर हुसैन के पुत्र हैं और जाकिर हुसैन इनके पिता हैं। सबसे कम उम्र में इन्हीं को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सन है किशन महाराज हैं, फिर गुदई महाराज हैं, पंडित आनंद गोपाल हैं, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो इनमें से सारे पर्सन हैं, लेकिन एक अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, फिर गुदई महाराज, ये लतीफ़ अहमद अभी लगातार सवाल पूछा जा रहा है। अनोखे लाल मिश्रा, ये सवाल पूछा जा रहा है। पंडित जसराज, ये बाद में सिंगर भी बन गए थे, ये मतलब मोस्टली पूछा जा रहा है। फिर पंडित आनंद गोपाल, ये भी पूछा जा रहा है। गुदई महाराज का दूसरा नाम समता प्रसाद भी है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, पंडित जसराज और लतीफ़ अहमद तथा अनोखे लाल मिश्रा। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग के सामने है वो है सितार। सितार में सबसे पहले पंडित रविशंकर, सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है पंडित रविशंकर का, और इन्हें हम इसलिए भी याद रखते हैं कि पहले पर्सन थे भारत के जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। ग्रैमी अवार्ड के विषय में मैं बता दूं कि ग्रैमी अवार्ड पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट म्यूजिक के लिए दिया जाता है, सबसे है ना, सबसे बेस्ट म्यूजिक के लिए दिया जाता है। म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे फिल्म के क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न है, उसी तरह से म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड होता है। ठीक है, तो फिर इनके विषय में देखते हैं कि रविशंकर, इन्हें पद्मश्री नहीं मिला है, लेकिन इन्हें भारत रत्न दिया गया है, 1999 में दिया गया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया, लेकिन इन्हें पद्मश्री नहीं दिया गया। और इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, माई लाइफ माई म्यूजिक, मेरी ज़िंदगी मेरी म्यूज़िक, ये मेरी संगीत, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर इनमें एक विलायत खान, इनका नाम इम्पोर्टेंट आता है। फिर उमा शंकर मिश्रा का भी नाम इम्पोर्टेंट आता है। बंदे हसन, ये सवाल एमटीएस में पूछा गया बंदे हसन का। तो इतने इम्पोर्टेंट पर्सन है। बाकी शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, बुद्धादित्य बनर्जी, ये सभी भी सितार से रिलेटेड पर्सन है। नेक्स्ट जो आता है हमारे सामने, ये बांसुरी आता है। बांसुरी, इनमें से हरिप्रसाद चौरसिया, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पन्ना लाल घोष, ये सबसे इम्पोर्टेंट, और वी कुंजमणि, ये तीन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा पर्सन है। राजेंद्र कुलकर्णी अभी एमटीएस में पूछा गया था, और राजेंद्र प्रसन्ना, ये दोनों सवाल जो है, एक एसएससी जीडी में तो दूसरा एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। और एक्चुअली राजेंद्र कुलकर्णी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एसएससी जीडी में भी ये सवाल पूछा गया है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, बी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। जब इतना याद ही रखना है तो एन नीला को भी याद रख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बांसुरी से हैं। नेक्स्ट सवाल जो नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है, शहनाई। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी शहनाई के। और बिस्मिल्लाह खान को चारों शीर्ष सम्मान भारत का मिल चुका है। ये एकमात्र व्यक्तित्व हैं जिनको चारों सम्मान मिला है, पद्मश्री, सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर उसके बाद पद्मश्री आता है। ये इसका क्रोनोलॉजी है। भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उससे नीचे पद्म भूषण, और सबसे नीचे पद्मश्री आता है। आपको सबसे पहले पद्मश्री दिया जाएगा, उसके बाद पद्म भूषण दिया जाएगा, उसके बाद पद्म विभूषण दिया जाएगा, उसके बाद भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये इसका क्रोनोलॉजी है। बढ़ते क्रम भी और घटते क्रम भी हमने बता दिया। तो ये एकमात्र व्यक्तित्व है जिनको सारा का सारा ये मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना कि द ओनली पर्सनालिटी हु गॉट एवरी हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया, एकमात्र पर्सन ये बिस्मिल्लाह खान है। इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया था। ये सवाल पूछा गया है। ये 15 अगस्त 1947 में लाल किला पर शहनाई जिन्होंने बजाया था, ये बिस्मिल्लाह खान ही थे। फिर इनके अलावा जो और इम्पोर्टेंट नाम आता है, वागीश्वरी कंवर, इकलौती महिला हैं जो शहनाई बजाती हैं, तो ये इकलौती हैं, तो इसी से इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। फिर दयाशंकर जगन्नाथ और हुसैन खान अली अहमद,
ये 5 पर्सनालिटी हैं, पाँचों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो आप इन्हें याद रखना। शहनाई। नेक्स्ट जो आता है वीणा। वीणा जिसको इंग्लिश में ल्यूट कहते हैं, तो वीणा एस बालचंद्रन, ये एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है। एस बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डागर, कृष्ण भागवतार, बी दोरोस्वामी, विनय धमन्नल और सुंदरम बालचंद्र और जयंती कुमारेश। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एस बालचंद्रन 1, फिर वी कृष्ण भागवतार 2, बद्रुद्दीन डागर 3, जयंती कुमारेश 4। इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर आप इतने भी याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो सरोद वादक आते हैं, अभी एसएससी एमटीएस 2023 में अभी जो हुआ है हाल ही में 10 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, अमजद अली खान, ये पूछा गया था ये सवाल। अमजद अली खान, इनके 2 पुत्र हैं, अमान अली खान और अयान अली खान, ये दोनों भी सरोद वादन से ही जुड़े हुए हैं। जरीन दारूवाला, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है इसका। फिर राजीव तारानाथ, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अली अकबर खान आजकल एग्ज़ाम में दिखा गया है। फिर अलाउद्दीन खान के विषय में पूछा जाता है, अलाउद्दीन खान। हाफिज़ खान, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको जो भी दिख रहे हैं व्यक्ति, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और एक राजीव तारानाथ। तो आप इतने पर्सनालिटी को याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है मृदंगम, ड्रम। आप कमेंट में करके बताना कि मुगल वंश का कौन सा वो शासक था जो मृदंग बजाने में महारत हासिल किए हुए था, उसका नाम आप कमेंट कर सकते हो। तो इसमें मृदंग में जो नाम आता है, टी गोपाल कृष्णन आता है, फिर ठाकुर भीष्मा सिंह आते हैं, पालघर रघु आते हैं, डॉक्टर जगदीश सिंह आते हैं, के शिवरामन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं के शिवरामन, रजना स्वामीनाथन आते हैं। तो इतने पर्सनालिटी जो है मृदंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है वायलिन। इसमें 4 तार होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें कितने तार होते हैं, ये एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। इसके जो पर्सनालिटी हैं, टीएन कृष्णन हैं, एल सुब्रमण्यम है, विष्णु गोविंद भोज हैं जिसको कि वीजी भोग जोग भी कहा जाता है, डॉक्टर एन राजन है, संगीता राजन है, कुनकैरी वैद्यनाथन है, मोहन चंद्रन शेखर हैं और लाल गुडी हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आप इसे देख सकते हो कि रेड पेन से वो या तो सर्किल या फिर टिक आउट किया हुआ है, जिसमें टीएन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, और अगर और भी कुछ ज़्यादा पूछे तो डॉक्टर एन रंजन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आता है संतूर। शिव कुमार शर्मा, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल दोनों में पूछा गया। भजन सोपोरी, ये 2 ही पर्सनालिटी और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद रखना कि शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर वादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है रुद्र वीणा। इसमें भी 2 पर्सनालिटी हैं और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है पखावज आता है। पखावज, इसमें से एक केलुचरण महापात्रा आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये व्यक्ति इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और ओडिसी डांस भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से भी पूछ सकता है कि ये तीनों कौन से व्यक्ति करते हैं, तो केलुचरण महापात्रा और पखावज तो बजाते ही हैं। फिर कुणाल पाटिल, ये भी है। उस्ताद रहमान खान, तोताराम, ये एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2021 और 22 दोनों में पूछा गया तोताराम का नाम। गोपाल दास, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इतने व्यक्ति हैं। लक्ष्मण सिंह को भी कभी कभी दिखा गया है एसएससी में, तो आप हो सके आपको जितना उतना याद कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनालिटी हैं जो पखावज से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है वो है घटम। घटम जो आप देख सकते हो वो घेला के तरह कुछ रहता है ना, वो भी दिल जले वाला याद कर सकते हैं कि दिल जले मूवी में जो अमरीश पुरी बजाते रहता था घेला, वो भी उसे घटम कहते हैं, वही घटम है। तो वो उसमें जो 2 पर्सनालिटी हैं, एक हैं टीएच विनायक राम, इन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं कि घटम के लिए भारत में किन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया है, तो टीएच विनायक राम है और ईएम सुब्रमण्यम है। तो ये 2 पर्सनालिटी हैं जो घटम से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आता है वो है सारंगी। सारंगी ये भी एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसको शकूर खान बजाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इसके। और एक उस्ताद बुंदू खान या फिर और सुल्तान खान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और राकेश मिश्रा और पंडित राम नारायण, ये भी इन्हें बजाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट शकूर खान, सुल्तान खान और उस्ताद बुंदू खान, ये इतने पर्सन हैं जो सारंगी के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। फिर आता है सिमझनी।
इनमें एक व्यक्ति हैं जुबीन मेहता, इसे आप याद रखना कि जुबीन मेहता क्या बजाते हैं, तो जुबीन मेहता जो है सिमझनी बजाते हैं। फिर नादस्वरम है, नादस्वरम कौन बजाते हैं, तो शेख चिन्ना, राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी। तो इतने पर्सनालिटी हैं जो नादस्वरम बजाते हैं। ये क्या होते हैं तो आप इससे गूगल करके भी देख सकते हैं, सिमझनी क्या होते हैं और नादस्वरम कैसे दिखते हैं, कम से कम इतना आप फोटो देख लेना, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में बहुत ही आसानी मिलेगा। तो ये थे इतने इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे जुड़े हुए पर्सनालिटी। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।